परम पूज्य अक्षर विहारी स्वामी जी से जुड़े हुए समाज संतों और भक्तों की तरफ से आज परम पूज्य गुरु जी के लिए एक हार आया है, जो कि हम प्रार्थना करेंगे पूज्य चेतन जी और कांति भाई भक्त से कि परम पूज्य गुरु जी को अर्पण करें। काका जी के सत्संग की, काका जी के सत्संग की गाड़ी चली रे, गाड़ी चली रे, गाड़ी। पूज्य नरेंद्र जी की बातें हमने सुनी, उसमें एक ही बात जो मुख्य आती है कि काका जी हमारे बीच से गए नहीं हैं। परम पूज्य गुरु जी ने अपने हॉल का नाम, जिसमें वो रिसेप्शन हॉल में मंदिर में बैठते हैं, उसका नाम चिदाकाश रखवाया है। वो चिदाकाश यानी कि अक्षरधाम, फॉर्मलेस अक्षर ब्रह्म। काका जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम काका जी के प्रसंग और उनके महात्म्य सुनना चाहते हैं। तो ऐसे ही काका जी के साथ जिन्होंने जिया है, जो काका जी से मिले हैं, ऐसे पूज्य चांद प्रकाश जी से प्रार्थना है कि वे प्रासंगिक उद्बोधन करें। वो बिल्कुल ठीक नरेंद्र जी ने कहा और उसके बाद हमारे संत जो अभी कह रहे थे उन्होंने भी यही बात कही। तो गुरु जी कोई भी काम करते हैं, कोई कमरा बनवाना हो, कलश लगवाना हो, कुछ भी करना हो, तो वो काका जी की इजाज़त लिए बगैर कुछ नहीं करते। यानी सच्चे आशिक है। आज कलयुग में हम देखते हैं हर तरफ लड़के लड़कियां खूब इश्क करते हैं, लेकिन उनका इश्क गुरु जी के इश्क के सामने बिल्कुल फीका पड़ जाता है। ये आप मेरे साथ सब एग्री करेंगे। मैं गुरु जी से मेरे ख्याल में सन 72 या 71 से जुड़ा हुआ हूँ, तभी से काका जी के साथ जुड़ा हूँ। ऐसी हमारे साथ काका जी के साथ मेरे प्रसंग हुए कि अगर मैं बताने लगूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी चूँकि बोलने को कहा है तो कुछ कहूँगा तो सही। और अभी जैसे एक भक्त ने ये कहा कि काका जी कहीं गए नहीं हैं, ये सही बात है। ये तो है कि दिल में है तस्वीर यार, जब कभी गर्दन झुकाई देख ली। काका जी को याद करो, आपके सामने है। तो काका जी का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे तो कई हैं, लेकिन एक सुनाता हूँ कि छतरपुर में स्वामीनारायण का मंदिर कुछ देर के लिए रहा था। तो काका जी ने मुझे आज्ञा की थी कि चांद तुम ऐसा करो, हनुमान दादा की एक मूर्ति वहाँ पतरवानी है, तो वो आप बुलाओ। मैं जयपुर से लाया, वहाँ खूब सत्संग हुआ, काफ़ी हर भक्त और हरी बहनें सब वहाँ पहुँची। हवन यज्ञ भी हुआ, कीर्तन हुआ, सब कुछ हुआ। और वो करते करते हुआ क्या कि एक हरि भक्त को बिजली का ऐसा ज़ोरदार करंट लगा कि ये बचेंगे नहीं। जो लोग इस चीज़ को जानते हैं वो मेरे से सहमत होंगे, मैं भी था। लेकिन काका जी के चेहरे पे लेश मात्र भी किसी किस्म की कोई घबराहट, कोई किसी किस्म का नहीं, कहने नहीं कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक है, आप करो अपना काम चलो। तो ये ऐसे काका जी बताइए। और मैं अब एक शायद दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ। हमारे एक मिनिस्टर थे श्री HKL जी भगत। वो जब राजीव गांधी अपना का इंतकाल हुआ तो उसके बाद जब राजीव गांधी आए इंदिरा गांधी के मरने के बाद, तो कुछ लोगों ने, कांग्रेस ने कुछ साजिश वाजिश करके ऐसा कोई प्रपंच रचा कि लगा कि 8 के 10 करोड़ रुपया जो है भगत जी वो खा गए हैं कांग्रेस का। तो उस दिन क्या हुआ कि काका जी छतरपुर आए थे और मेरी दुकान थी ग्रीन पार्क। जब भी छतरपुर जाते थे तो वो वापसी में मेरी दुकान पे ज़रूर आते थे। वहाँ बैठ के हमने वो भजन किया, स्वामीनारायण काफ़ी देर करने के बाद फिर वो बाकी जो भगत काका जी के साथ आए थे उन्होंने उनको कहा कि तुम चलो मंदिर अशोक विहार, मैं चांद के घर से होके आता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में काका जी को बिठा के बातें करते करते चल पड़े। तो प्रसंग यही निकला भगत जी का। मैंने कहा काका जी भगत जी तो गए। कहने क्या हुआ? उनको मैंने सारा किस्सा सुनाया कि ये बात है, उनकी तो मिनिस्ट्री गई। ये कहते कहते मेरा घर जनकपुरी में रहता हूँ, वो आ गया। हम हाल में बैठे बातचीत करने लगे तो वो काका जी का चेहरा एकदम बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया। अरे चांद तू क्या बोलता है? मैं कहा काका जी मैं कुछ नहीं बोलता, जो पेपर लिखते हैं, जो मैं सुनता हूँ टीवी में, रेडियो में, ये मैंने आपको
सारी चर्चा आपको बताई है। मैं अपनी तरफ से कुछ, अरे नहीं कुछ नहीं होने वाला, जाओ मैंने कह दिया। ये जो भगत जी है, ये भगत स्टेट मिनिस्टर नहीं कैबिनेट मिनिस्टर होगा। और आप विश्वास करेंगे कि हफ्ता भी नहीं बीता और वो स्टेट मिनिस्टर की बजाय कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए गए। ये थे काका जी। तो अब क्या अब कितनी कितनी बातें काका जी। मैं तो बहुत ही, मैं खुद भी रोमांटिक आदमी हूँ, टीवी आर्टिस्ट भी हूँ। ये किस्सा पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन हर बार सुनाने में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एक पात्र हमारे गुरुजी भी थे, इसलिए फिर सुनाता हूँ। जब काका जी दिल्ली आते थे तो हम भक्त लोग और संत लोग काका जी को एयरपोर्ट पे लेने जाते थे। एक बार जब आए तो मैं नहीं पहुंच सका, कि उस दिन मेरी शूटिंग थी। मैंने कहा कोई नहीं, शूटिंग के बाद मैं काका जी के दर्शन करने अशोक विहार मंदिर आ जाऊँगा। तब पुराना मंदिर था। तो शूटिंग के बाद मैं मंदिर आया। आते ही काका जी तख्तपूर पर लेटे हुए थे, जैसे वो सामने एक वो फोटो लगी हुई ना, इस मुद्रा में काका जी लेटे हुए थे। मैंने काका जी के पाँव छुए और कह दिया, काका जी जय स्वामी नारायण। काका जी कहने लगे सलाम अलैकुम। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम। तो गुरुजी बरामदे में सुन रहे थे कि ये काका जी और ये चांद को क्या हो गया, ये सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम कर रहे हैं। उनको नहीं पता था। मैं समझ गया कि काका जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। असल में किस्सा यूँ था कि जैसे ही हम अपने आकाशवाणी से निकले तो मेरे साथ एक लड़की थी जो यहाँ टैगोर पार्क मॉडल टाउन के पास रहती थी। तो उसने कहा कि चांद जी मुझे ड्रॉप कर दीजिए। मैं कहा मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे अशोक विहार जाना है। मैंने उसको जैसे ही ड्रॉप किया और चलने लगा, कहने लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप एक प्याला चाय ज़रूर पी के जाइए मेरे साथ। मैंने कहा हमारे गुरु जी आए हुए हैं, बहुत देर हो चुकी है, पहले मैं फिर कभी चाय पीऊँगा। नहीं नहीं ये नहीं होगा, चाय ज़रूर पीनी पड़ेगी। मैं रुक गया, चाय पी ली। तो वो उस लड़की, वो मुसलमान लड़की, काका जी ने ये मुझे ये समझाया कि साले तू वहाँ उस मुस्लिम लड़की के साथ अपना ये चाय पी रहा था और मैं कब से यहाँ बैठा हूँ। तो बताइए, ऐसे काका जी, वो ऐसे दिव्य पुरुष, उसको आम आदमी कहना तो बहुत गलत बात है। वो आम आदमी थे ही नहीं, यही वजह, मतलब इस दुनिया के वो थे ही नहीं। शायद हम लोगों को उन्होंने अपना बनाने संवारने के लिए ही जन्म लिया हो, और आप सबको और मेरे लिए गुरुजी को उन्होंने सौंपा है। और गुरुजी भी कोई कम नहीं है किसी से। गुरुजी से मैंने एक दिन कहा, मैं क्या गुरुजी, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस मंदिर में 4 कमरे बहुत बढ़िया एयर कंडीशन बनवाऊँ। ये अभी हाल की बात है, 2-4 महीने पहले की बात है। तो गुरुजी कहने लगे कोई बात नहीं, तो कमरे तो बन गए। मैं कहा गुरुजी बन तो गए, लेकिन मेरा तो उसमें कोई योगदान नहीं। कहते कमाल बात करते हो। मैंने भी तो ये कहा था कि मैं काका जी के लिए इस मंदिर में लिफ्ट लगवाऊँ। लिफ्ट मैंने लगवाई, लेकिन काका जी ने तो इस्तेमाल नहीं की ना। तो आपने संकल्प किया, मैंने क्या किया, तो वह संकल्प आपका पूरा हो गया। अब आप रहते हो। अब मैं उसके बाद मेरे ख्याल 4-5 बार मंदिर में उन्हीं कमरों में से हर बार 3 कमरे तो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट टाइम चौथे की बारी होगी। तो काका जी की तो बहुत सारी बातें हैं, अगली बार बाकी कुछ प्रसंग आपको सुनाऊंगा। जय स्वामीनारायण। मंदिर का माहौल, सभी भक्तों और संतों के कारण मंदिर का माहौल कुछ अलग ही महसूस होता है। परम पूज्य गुरु जी के जन्मदिन के निमित्त और इस परिक्रमा की शिविर के निमित्त हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे के महात्म्य को समझने का मौका मिला। और ऐसे ही इस संबंध को दृढ़ करवाने वाले परम पूज्य गुरु जी हमारे बीच विराजमान हैं। तो ऐसे परम पूज्य गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर आशीष वर्षा करें। जन्म कौशल देश वेश बटुनो लय तीर्थ माही फरया रामानंद मिळ्या स्वधर्म चलव्यो यज्ञादि मोटा करया मोटा धाम चारया गढ़पुरे बे देश गादी करी अंतर्धान थयानसी हरित में गुणातीते छो प्रगट जैनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जैनी ब्राह्मी स्थिति अहो लिन करे सुभव्य अक्षर पदे शरणागत निजाल्प जीव सौनाश्रय अर्थ तत्पर रहे काका स्नेहर सिंधु दिव्य विगुने हय्यो तो वंदन करे। सहजान स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रत्यक्ष धामदायी मुक्तों की जय।
जो दिल्ली से कम परिचित है, इनको शायद ख्याल नहीं होगा। यहाँ दिल्ली में बीच में जमुना जी जाती है, ये तो ख्याल है, ख्याल होगा। तो दिल्ली दो भाग में बटा हुआ जैसा है, कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, दरियागंज, ये जमुना के इस पार है शादरा, साहिबाबाद वगैरह। साहिबाबाद तो यूपी में चला गया, शादरा वगैरह, गांधीनगर, ये सारे जमुना के उस पार है तो दिल्ली। लेकिन कहीं इलिटरेट लोग होते हैं ना, वो अक्सर वहाँ से आते हैं, इनको पूछोगे कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हैं। अरे हाँ डफोर दिल्ली में तो बैठा ही है, पर इसको ऐसा है कि जमुना के पार जाओ वही दिल्ली। हाँ, वैसे हम लोगों को ये भ्रांति पड़ी हुई है, अक्षरधाम में जाना है। हाँ, ये काका जी पप्पा जी वगैरह ने हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे तो अभी ले आए कि आज सत्संग में रहते हर एक को ऐसा तो हुआ ही है कि हम अक्षरधाम में बैठे हैं। फर्क कितना पड़ा हुआ है कि इसकी जो रेडिकल बातें हैं ना, उसको हमने ठीक से पकड़ी नहीं। जो एक्चुअली महाराज के टाइम से महाराज भी कहते आए, गुणातीतानंद स्वामी ने कही। हाँ, पर किस कारण हम इसको ठीक से पकड़ नहीं पाए। देखो अभी ये इलेश ने एक बात करी, मुझे उसमें से याद आया, विचार आया। ये नहीं, एक प्रसंग बताया कि भाई डॉक्टर सनत भाई ने कहा कि ये प्रभुदास के पीछे बिजली वाले को सेट करा। हाँ, तो क्या हाँ कि ये प्रभुदास भाई के पीछे तो लगा रहे, और फिर कुछ प्रार्थना लिखवा देने वाली कुछ बात थी, ये लगा ना स्वामी ने लिख दी। हाँ, लंबी चौड़ी प्रार्थना। मुझे उसमें से याद आया कि मैं अक्षर भुवन में था, मुझे एक डायरी कोई दे गया था, नए साल पे देते हैं वैसे, या ब्लैंक भी पर नई डायरी थी। तो उस समय तो महंत स्वामी जी हमारे हेड थे, और काका जी वगैरह ने इनकी हमारे दिल में खूब महिमा भर दी थी। तो स्वाभाविक हुआ कि हमें हुआ कि महंत स्वामी को कहूँ कि स्वामी अम्मा कहीं लखी आपो। ये अक्सर हम लोग करते ही है। तो महंत स्वामी ने कहा कि मेरे खाने में रख देना, मैं लिख दूंगा। खाने में डायरी को लिखे हुए 8-10 दिन हो गए। मैं जाके देखूं तो वो डायरी ऐसी की ऐसी कोरी। फिर मैंने महंत स्वामी को पूछा कि स्वामी पेलू डायरी भूली गए ना, मैंने याद से लखी इसके। फिर मैं रेगुलर पूछता रहा कि स्वामी लख्यू काले लखीस, आज सांजे लखी आपीस, काले लखी राखीस। चलता ही रहा। फिर ये संतों को ख्याल हुआ कि हम खाना खाने बैठते थे, उसके बाद
महान स्वामी तकरीबन पहले खा लेते जल्दी, स्पीडी। और वो फिर जैसे हम ओ दीपक भाई काशीराम भाई આવી ગયા લો जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। એક ખુરશી અહીંયા મુકાઈ દો, ગમે ત્યાં બેસો ત્યાં। તમે આવ્યા એ બહુ મોટી વાત કહેવાય। એ ખુરશીમાં રાખતો, હા બેસો। અરે ઉપર ખુરશી પર તો બેસો, પછી રાણા સાહેબ ઉપરથી ખખડાવશે અમને। ના ના ઉપર બેસો, ઉપર। અમને રાણા સાહેબની એબ્સેન્સનું જે વેક્યુમ ફીલ કરતું હતું એ પૂરું કરવા તમે આવ્યા। हाँ फिर मैं रेगुलर पूछता रहा। फिर वो एक दिन क्या हुआ कि मोहन स्वामी जनरली आकर के फिर इनके खाने के पास बारी थी, उस पे बैठते थे। और तब तक के अंदर सारे संत लोग कोई आए नहीं थे, तो मैंने कहा कि स्वामी पेली ना लखू है तो हूँ डायरी ले जाऊँ। हाँ તમે હાથ લગાડ્યો, ભાઈ આપણે સાવકારી તો આપની ચલતી है કે તમે હાથ લગાડ્યો એ જ બહુ થઈ ગયો। हाँ તમારે नहीं लिखनी है तो हाँ हिंदी मैसेज अगर लाइन में એવું નથી। અમે અત્યારે એ વાત કરીએ। आप जो बात करें उसका क्लैरिफिकेशन मैं टीवी पे आ रहा है। हाँ कि ही विल हैंडल द इंटरनल मैनेजमेंट, द हेड विल बी प्रमुख स्वामी हिमसेल्फ ओनली। मैंने ऐसा कह दिया तो फिर मोहन स्वामी ने मुझे पूछा कि तुम्हें ये किस लिए लिखवाना है, मेरे से किस लिए लिखवाना है। 4 जनों को जाके बताएगा, मैंने मोहन स्वामी लखी है, मैंने मोहन स्वामी आ लखी है। इससे तो अपने को ऊपर उठना है, एनाथी तो पर थवानुं छे। तो मैं तो ये अभी सोच ही रहा हूँ कि तुझे लिख दूँ कि नहीं लिख दूँ, लिख दूँ कि नहीं लिख दूँ। तुम्हें मैं जो लिख दूँ उसके मुताबिक बरतना तो है नहीं, खाली दूसरों को दिखाना है कि मैंने मोहन स्वामी लिख दिया। तो मेरे को बात तो ऐसी है, तुम्हारे लखाऊ भी नहीं। मैं अभी ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये फर्क हरिप्रसाद स्वामी जी और ये मोहन स्वामी जी। हाँ स्वामी ने तुझे ऐसा नहीं कहा, तर खड़का के भगा नहीं दिया। हाँ लिख दिया भाई। हाँ तो ये एक्चुअली तो महाराज ने अपने लिए बहुत अच्छा क्या ना पॉलीस्वरूप्स का संबंध करा के जैसे जैसे प्रकृति जैसे जैसे ज़रूरत वाले सेवक होवे, मुमुक्षु होवे, मुक्तो होवे, इनके लिए इनको वहाँ जोड़ दिया। अब हमें जो करना है बस इतना ही है, हमें कोई साधना नहीं करनी। मनुष्य कोई सेवा की बात करता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सेवा करने की इनएविटेबिलिटी नहीं करना है, ऐसा नहीं, सेवा तो करनी है। पर दिव्य भाव इनके प्रति रखना है। सेवा करे और दिव्य भाव नहीं रहे, इसका अर्थ नहीं।
यह बातें हम सब जानते हैं, लेकिन एन मौके पे हमारा दिमाग कुछ तर्क कुतर्क कर जाता है। जैसे काका जी के बारे, हम लोगों को खूब लगाव भी था, नहीं है ऐसा नहीं, तभी इनकी कई बातें ऐसी कि यूं लगे कि काका जी ऐसे क्यों करते हैं, पर नहीं। जैसे मेरे भी दिमाग में कई बार है कि काका जी का एक एक्सट्रोवर्टी नेचर है। हाँ। असल में काका जी के प्रति ये कोई, देखो हमें माइक भाव, अरे मनुष्य भाव नहीं था, लेकिन ये माइक भाव जरूर। हाँ, हमने ये तो नहीं माना कि ये नेचर से परे हुए हैं। हाँ। बोलने के लिए बोले कि हमने तो स्वभाव ग्रहण किया हुआ है। हाँ, अगर सच में ऐसे मानते हो तो हमें पिंच नहीं होना चाहिए था। ग्रहण किया हुआ है, सच में दिल से माना हो तो हमें अंदर इरिटेशन उसका नहीं होना चाहिए, खूंचना नहीं चाहिए गुजराती में जिसको कोई। लेकिन सीने पे हाथ लगेंगे, रखकर देखेंगे तो खूंचता था। वो क्या बात थी कि हमने ये ज्ञान को ठीक से पकड़ा ही नहीं था। देखो वचनामृत है 6 का 14। वहाँ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। हाँ, कि ईश्वर मूर्ति ऐसे जो संत, हाँ, वो बाह्य दृष्टि से बरतते नजर में आते हैं। हाँ, फिर इन्होंने उत्तर करा हुआ है, हाँ, कि वो इसलिए है कि अनंत जीवों को माया से पार करने के लिए वो ऐसे बरतते हैं। देखो ये चीज़ हमने काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, साहेब, अक्षय बिहारी स्वामी, महान स्वामी, प्रमुख स्वामी, इनके अंदर पकड़े रखी हो तो ये बीच में जमुना जी आएगी नहीं। हाँ? और हमें नहीं लगेगा कि हमें दिल्ली जाना है। तो ये काका जी के कहते हैं ना, ये आज 7 मार्च, हाँ, स्वधाम गमन दिवस, हाँ, उस पर हमें और कोई मांग नहीं करनी है कि हम जो ज्ञान बोलते हैं उसके भीतर में खूब समझदारी से उसको पकड़े। नहीं तो खाली बोलते ही रहेंगे और खाली बोलते रहेंगे, मानते रहेंगे, एमने दिव्य मानवाना છે, एमने दिव्य मानीए છીએ, पर एन मौके पे इसी तरह इनके साथ बरत नहीं पाएंगे तो हम प्रोग्रेस नहीं, हमारा देखो कोई गिर तो जाने वाले नहीं है। हाँ? लेकिन आगे जो बढ़ना चाहिए प्लेटफॉर्म हमारा बदलेगा नहीं, एलिवेशन नहीं होगा। आज कितनी हम बातें भले करें, पर एक चीज़ तो हर एक को लगती है कि एक जगह से हमें कहीं अभी आगे जाना है, एक जगह से हमें आगे जाना है। तो और इसकी चाबी यही है। वहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा मन कुतर्क भी करता है कि तो फिर ऐसे संत ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। मानो जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ भी देखो काका जी ने कैसी इसकी चाबी बताई है। हाँ, मानो हमें थोड़ा अपने आप पे ही भरोसा नहीं रहता, हाँ, कि हम सच में ऐसे समझ संत के साथ हैं कि खाली सबके साथ लोले लोल आ गए और अब फील होता है कि बरोबर नहीं था। हाँ, काका जी ने बताया है। हाँ, ये बात भी ऐसे में हुई थी कि मैंने कुछ काका जी से बात करी, क्या स्वामी मारी साथे आવું કેમ કરે છે, हरिप्रसाद स्वामी। हाँ, तो देखो इन्होंने ये नहीं कहा तू सही है, स्वामी को ऐसा नहीं करना चाहिए, या कोई भी
कहना पाटापिंडी करने की कोशिश नहीं करी, ड्रेसिंग करने की कोशिश नहीं करी। इन्होंने मुझे कागज में लिख के भेजा कि मोटा पुरुष જ્યારે कसोटी करे ત્યારે ભજનનો उपचार करो। देखो, मानो आज हम स्वामी के साथ जुड़े हुए हो, साहब के साथ जुड़े हुए हो, जोत में रहते हो, बहनों के साथ कहीं जुड़े हुए हो, और हमें लगे कि ये बराबर नहीं लगता है, बराबर नहीं लगता है, तो काका जी बोलते कि भाई सर्वोपरि स्वामीनारायण, सीधा स्वामीनारायण का भजन शुरू करो, भजनનો उपचार लो। क्यों शब्द वापरो? मैं मुझे तो कई बार काका जी के लेटर पढ़ता हूँ तो ये होता है कि जब जिस कारण वो लेटर लिखे थे उस समय तो इसको ठीक से पढ़ा भी नहीं था। उपचार, इलाज करो, कोई भी बीमारी होवे हम इलाज करें तभी हम ठीक होंगे। तो इलाज भी हमें बताया कि मानो हमें अक्षर ज्योति में ये बहनें रहती है, ऐसा लगेगा ही कि दीदी ठीक नहीं है, दीदी पक्षापक्षी करती है। हाँ, जिसे मुझे हरिप्रसाद स्वामी के प्रति हुआ होगा तभी मैंने काका जी को कहा होगा ना। पर वहाँ फिर सब बंद करके चलो काका जी तो ठीक थे ना, दीदी बेकार है, काका जी तो ठीक थे, तो काका जी को याद करके भजन शुरू करें, अपना काम हो जाएगा। और फिर ज़रूरत होगी तो दर्शन भी कराएंगे कि ये सब ठीक ही था, हमें ठीक करने के लिए ये चलता रहता, महाराज चलाते थे। देखो ये कैसा है, सारा ज्ञान बरतने के लिए है। हाँ, सभा में आज मैं तुम्हें कहने भी जाता हूँ, मैं खुद समझा भी नहीं सकता। हाँ, जो चलते होंगे ना, गिरते होंगे, खड़े हो जाते होंगे, इनको शायद मेरी बात थोड़ी समझ आती होगी कि भाई ये गुरुजी क्या कह रहे हैं। हाँ, बाकी तो सारा सत्संग अपना गुले गुलजार का है। हाँ, आनंद ही करना है। अभी आनंद की बात करें, भाषा बदलती रहती है। हाँ, बाकी हर एक की बात एक ही है। एक नहीं, इलेश ने कहा, काका जी और पप्पा जी कहते थे, हाँ, आनंद करो भाई, आनंद करो। दिनकर भाई ने भाषा बदली। हाँ, वो प्रवचन पढ़ते हैं तो बोलते आज के आनंद की जय, भाषा ही बदलाई, बाकी करना तो आनंद ही है। क्यों कि हमें एक्चुअली कोई साधना करनी नहीं है, खूब करा हुआ है। ये बात एकदम सही है कि नरेंद्र ने नहीं बात करी क्या, एरे गेरे नथा न क्या, एरे गेरे नथु खेरे यहाँ आ ही नहीं सकता। हाँ, अक्षर का मुक्त होगा वो ही आएगा। हाँ, तो हम सभी वो तो है ही है, नहीं तो आए अंदर आए कैसे होते। बस हमें तो अब ये तसल्ली से कि भाई यहाँ आए हैं, सारा काम पूरा। हम देखो पप्पा जी से हम कई बार ये सुनते भी है, बहनों ने भजन में भी लिखा है, हाँ, આપણું काम થયું પૂરું, बाकी करसे गुरु। हाँ, तो वो खाली हम गाते ही रहते थे। हाँ, ये ना होवे, भले थोड़ा 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 चलना शुरू करेंगे ना। एक चीज़ है, कई बार क्या कहते हैं ये सारी बातें होती है, लेकिन हमें तो ऐसा कोई अनुभव होता ही नहीं। वो अनुभव नहीं होता है क्योंकि हम चलते ही नहीं हैं। थोड़ा थोड़ा भी चलेंगे तो जैसे कोई चलता है अंधेरे में, आगे चले तो एक कदम पे बैटरी प्रभु खुद लेके चलते हैं कि यहाँ खड्डा आएगा तुम गिर जाओगे, हाँ, यहाँ रोड़ा आएगा तुम टकरा जाओगे। तो दूसरा कुछ कहना नहीं है। 7 तारीख को हमें यही मांगना है कि 28 साल हो गए, हाँ, अब हम चलना शुरू करें। हाँ, काका जी ऐसे थे, वो तो थे ही थे, हम नहीं गए तब भी थे। हाँ,
उसके बजाय चल करके वो जो कराना चाहते थे वहाँ पहुँच जाए, इतनी प्रार्थना। पहुँचना तो बैठे ही है, लेकिन वो आनंद लेते हो जावे, इतनी प्रार्थना। सहजान साईं महाराज की जय।